खित्ते में एक और बड़ी हलचल, रूस और अफगानिस्तान का मिलिट्री पैक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुआहदे के पाकिस्तान पर क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। इस मुआहदे में आखिर है क्या, किस किस्म का मिलिट्री ताउन किया गया है रूस और अफगानिस्तान की जानिब से। इस हवाले से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रूस अफगानिस्तान को कोई मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करने जा रहा है। इस हवाले से मुल्ला याकूब ने क्या बयान दिया है, जो रूस का विजिट करके आए हैं, जो अफगानिस्तान के दिफाई मिनिस्टर भी हैं, मुल्ला उमर के बेटे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुआहदे की हकीकत, आखिर इसमें है क्या। आइए जानते हैं। इस मुआहदे की तफसीलात और इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम मुल्ला याकूब पर नज़र डालें तो उन्होंने रूस से वापस आते ही रूस के साथ अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की बैशिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब जुर्रत ना करे अफगानिस्तान पर हमला करने की। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के साथ भी मुआहदे किए जाएंगे और किसी मुल्क को जुर्रत नहीं होगी कि वो अफगान एयर स्पेस को वायलेट करे। और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान अब मुस्तकबिल करीब में जुर्रत नहीं कर सकेगा हम पर हमला करने की। ये जो पिछले दिनों हमने देखा है पाकिस्तान की स्ट्राइक्स, जिन्होंने अफगानिस्तान को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और वहाँ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं तालिबान हुकूमत से कि आप अफगानिस्तान का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हो, आपका जोर सिर्फ यहाँ गरीबों पर चलता है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी अवाम को कुछ दिखाना है और यहाँ पर ये रूस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं। अब हम उस पर नजर डालते हैं कि आखिर ये करके क्या आए हैं। रूस के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जहाँ पर 100 से ज्यादा ममालिक के लीडरान ने शिरकत की और ज्यादातर का ताल्लुक डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफिशियल से था। यहाँ पर तालिबान ने रूस के साथ एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको तालिबान की जानिब से मुल्ला याकूब और रशिया की जानिब से रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं सर्जे शोइगु, उन्होंने साइन किया है। सर्जे शोइगु की बात करें तो ये रूस के सिस्टम में एक बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और इस वक्त अहम मैटर्स को देखते हैं, पुतिन के करीबी साथी हैं। तो इन्होंने मुल्ला याकूब के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब इस मुआहदे में आखिर है क्या। एक तरफ हम रूस पर नज़र डालें तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, दूसरी तरफ हम तालिबान पर नज़र दौड़ाएं तो उनकी फ़ौज और उनका पूरा दिफाई सिस्टम इतना मुनज़्ज़म नहीं है। उन्होंने इत्तेहादी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी जो जंग लड़ी 20 साल, वो गोरिल्ला वॉरफेयर थी और अभी तक वो एक मुनज़्ज़म फोर्स बनाने में कामयाब नहीं हुई जिसके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट होता है और दुनिया की दूसरी आर्मीज़ की तरह वो होती है। बेशक वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए बहुत से एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है दोनों ममालिक की जानिब से और स्पेशली रूस की जानिब से अमेरिका को ये पैगाम दिया गया है कि अफगानिस्तान पर हमारी नज़र है, फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता हम हमेशा के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। और रूस और चाइना की ये कोशिश तो हम पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं। 2021 के बाद जब से तालिबान ने इसका कंट्रोल संभाला है, उनकी यही कोशिश है कि इनके साथ एक मुआहदा किया जाए, रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाए। लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सिक्योरिटी। और पुतिन की अप्रोच की बात करें तो सेंट्रल एशिया को वो अपना बैकयार्ड समझते हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनके बैकयार्ड में कोई दहशतगर्द ग्रुप एक्टिव हो या मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा हो। तो ये जितने ममालिक हैं रशिया के बैकयार्ड में, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर किसी किस्म के दहशतगर्द ग्रुप की मौजूदगी को रशिया कबूल नहीं करता और रशिया इस हवाले से अमेरिकन इंटरवेंशंस पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि इनकी इंटरवेंशन और नाजायज़ जंगों ने पूरे खित्ते का अमन तबाह कर दिया है और इनके एक्शन की वजह से जिन मिलिटेंट ग्रुपों ने जन्म लिया वो अब हमारे बॉर्डर्स के करीब पहुँच चुके हैं। और तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक बड़ा खतरनाक धमाका हमने देखा था दाइश की जानिब से रशिया के अंदर, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है बल्कि तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट भी है, उनके साथ एक मुश्तरका एफर्ट है दहशतगर्दी को रोकने की। और जैसे मैंने पहले कहा कि रूस और चाइना की यहाँ पूरी कोशिश है कि एक वॉल क्रिएट की जाए अपने पार्टनर्स की, जिसके जरिए फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोका जाए। तो तालिबान
तालिबान के साथ इनकी जो इंगेजमेंट है उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका का रास्ता ब्लॉक करना। अब इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो क्या है उसको ज़रा हम एनालाइज करते हैं। ये कोई फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस नहीं है रूस और अफगानिस्तान के दरमियान। ये कोई दिफाई मुआहदा भी नहीं है कि आप पर हमला हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ना ही ये मुआहदा किसी प्रॉपर मिलिट्री एग्रीमेंट को शो करता है। ये क्या हमें बताता है? ये मुआहदा बेसिकली एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है जो दोनों मुल्कों ने साइन किया है, जिसका क्या मतलब है कि बहुत सा जो मिलिट्री इक्विपमेंट तालिबान के पास है रशियन मेड, उसकी मेंटेनेंस, ये असलहा बहुत पहले से तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ असलहा तो 80s से इनके पास है। और इसके अलावा कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट इन्होंने रिसेंटली भी हासिल किया है। इसमें कई तरीके हैं। तो यहाँ पर रूस ने इनको कहा है कि आपके पास हमारा जितना मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन वो हम रेगुलरली करते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। और जब आप किसी सिस्टम की अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जाती है, एक्सचेंज ऑफ वेपन्स और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग भी होती है। तो किसी हद तक एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा इन मिलिट्री सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान के पास कुछ रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स भी हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, कुछ मिलिट्री ट्रक्स और 2000 के करीब हैवी व्हीकल्स हैं जो इनके इस्तेमाल में हैं। रूसी साख्ता, उनकी अपग्रेडेशन भी अफगानिस्तान चाहता है ताकि उनको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा इस मिलिट्री ट्रेनिंग कॉपरेशन के तहत अफगानिस्तान को और भी सपोर्ट मिल सकती है, मज़ीद नया असलहा मिल सकता है, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट रूस की जानिब से प्रोवाइड की जा सकती है। इसलिए आप यहाँ मेजर आर्म डिलीवरीज नहीं देखेंगे, यानी कोई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए या कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, बड़े बड़े सिस्टम्स जो आपको पता है S-400 वगैरह, वो अभी रशिया तालिबान को प्रोवाइड नहीं करने जा रहा, क्योंकि इतने मेजर एडवांस सिस्टम्स के लिए आपको पैसा भी चाहिए होता है। तालिबान के पास वो पैसा नहीं है और रशिया इनको ये फ्री देगा नहीं। तो ये जो छोटा मोटा इक्विपमेंट है उसकी अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस तो चलती रहेगी, लेकिन मेजर आर्म डिलीवरीज नहीं होंगी। इसमें रूस इनको कुछ मजीद कन्वेंशनल वेपनरी भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसा कि रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह, म्यूनिशंस, राइफल्स, और इसके अलावा इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग। और रशिया में जो डिफेंस एनालिस्ट बैठे हैं उनका भी यही ख्याल है कि एक तो इस मुआहदे की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को पैगाम है कि हमारा इत्तेहाद इन रीजनल पावर्स के साथ रहेगा और हम आपस में एक वॉल क्रिएट करेंगे आपके खिलाफ और आपको आने नहीं देंगे। तो एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो अब ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं कि मुल्ला याकूब ने इस हवाले से क्या कहा है। अब डेफिनेटली मुल्ला याकूब को बहुत से चैलेंजेस का सामना है अफगानिस्तान के अंदर। उनकी अवाम सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान आए रोज़ हमले करके चला जाता है, आप क्या करते हो, आप उसको रोक क्यों नहीं पाते? तो यहाँ पर अफगान हुकाम की ये पूरी कोशिश है कि उनको एक एयर डिफेंस सिस्टम मिले रूस की जानिब से, और इसलिए अफगान हुकाम की जानिब से मीडिया पर ये खबरें छोड़ी गई कि शायद रशिया इनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। लेकिन जब आप इसकी डिटेल देखते हैं तो इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मुल्ला याकूब इसको पूरा अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान में आते ही बयान दिए हैं कि पाकिस्तान अब जुर्रत ना करे हम पर हमला करने की, पाकिस्तान को बाज रहना होगा। हम एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान कभी जुर्रत नहीं कर सकेगा हम पर हमला करने की। यानी आप देखें, जो एक बहुत स्मॉल स्केल का एग्रीमेंट किया है इन्होंने रशिया के साथ, वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और डेफिनेटली उसको ओवर सेल कर रहे हैं अपनी अवाम में कि देखो अब तो रूस से हमने मुआहदा कर लिया है, अब हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, और उस चक्कर में पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है। और अफगानिस्तान के मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स छप रही हैं कि मुल्ला याकूब ने कन्विंस कर लिया रशियन हुकाम को कि आप हमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स देंगे। अफगानिस्तान की रूस से ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से एक डिमांड है, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि रशिया इनके सोल्जर्स को ट्रेन करे और प्रॉपर मिलिट्री फोर्स क्रिएट करने में इनकी मदद करे, ताकि तालिबान की जो फौज है वो प्रॉपर आर्म फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएं। मुल्ला याकूब ने जहां इस रेटरिक का बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया कि अब हम दिफाई सिस्टम भी लेने जा रहे हैं, पाकिस्तान हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, दूसरी तरफ उन्होंने असलियत भी बता दी। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान ये जो मिलिट्री कोऑपरेशन
प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट हुआ है ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ उस मिलिट्री इक्विपमेंट की मेंटेनेंस से है जो कि रशियन मेड है और हम चाहते हैं कि रशिया इसको बेहतर तरीके से अपग्रेड करे ताकि हमारे पास ये सामान नकारा ना हो जाए और हम इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास बहुत सा अमरीकी असलहा भी है और शायद हम अमेरिका से भी कोई मुआहदा कर लें कि इसकी मेंटेनेंस करे अमेरिका। तो उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया दबे अल्फाज में कि ये कोई डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है और ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये हमारा और रूस का एक मिलिट्री एग्रीमेंट है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रशियन मेड वेपन सिस्टम्स। और एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से कहा कि अब हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे पास लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम हो और रूस से इस हवाले से बातचीत चल रही है और गौर फिक्र किया जा रहा है कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम हम बाय करेंगे। और ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब तक तालिबान के इकोनॉमी से रिलेटेड मसाइल ख़त्म नहीं होंगे ये एयर डिफेंस सिस्टम बाय नहीं कर सकते और ना ही रूस इनको एवं दे देगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम। जहां अमेरिका के हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं जहां वो अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह रूस का भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो वो भी उन्होंने ये एवं नहीं खोला हुआ कि सबको वो फ्री में दें, उन्होंने इसलिए खोला हुआ कि ये हमारा असलहा बिके। चाइना उसका ख़रीदार है, पाकिस्तान उसका ख़रीदार है, भारत बहुत बड़ा ख़रीदार है। तो बहुत से मुल्क रशियन असलहा बाय करते हैं और वो पैसे दे के लेते हैं वो चीज़ें। अब इस हवाले से हम ज़रा गौर करते हैं कि पुतिन की क्या अप्रोच है। पुतिन की डेफिनेटली ये अप्रोच तो ज़रूर है कि तालिबान को अपनी साइड पर किया जाए। रशिया वो पहला मुल्क है जिसने तालिबान की हुकूमत को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया है और इनको दहशतगर्दी की लिस्टों से निकाल दिया है। रशिया उन मुल्कों में से भी था जिन्होंने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की 2021 के बाद और तालिबान से कांस्टेंट इंगेजमेंट जारी रखी है। इनको इकॉनमी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस में भी इनवाइट किया गया है और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के अलावा इनके साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको भी जारी रखा हुआ है। अफगानिस्तान को ये तेल, गैस और गंदम भी प्रोवाइड करते रहते हैं और पुतिन का ये ज़ाती ख्याल है कि इस पूरे रीजन को दहशतगर्दों से पाक रखने के लिए तालिबान से क्लोज कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और हम अफगानिस्तान को एलियनेट नहीं कर सकते। जब से अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं 2021 में, चाइना और रूस एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को अपनी साइड पर किया जाए और ख़ित्ते में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, रीजनल कनेक्टिविटी इनका अल्टीमेट गोल है, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है सिक्योरिटी सिचुएशन और रशिया उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रशिया इन सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपना बैकयार्ड समझता है और यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है और इस सिलसिले में वो तालिबान के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी समझते हैं। और ये हम आपको पिछले कई सालों से बता रहे हैं, रूस, चाइना और तालिबान का जो एक गठजोड़ है और जितनी मीटिंग्स की हैं इन्होंने तालिबान को समझाया है और अपनी साइड पर रखने की कोशिश की है। तालिबान को इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना एलाय डिक्लेयर किया है। चाइना की बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत से शोबों में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। कुछ डैम प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स हैं जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। रशिया के अलावा चाइना, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनके साथ डिप्लोमेटिक, ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज कायम रखे हुए हैं। और रशिया की हमें यहाँ पर यही अप्रोच नज़र आती है कि तालिबान से प्रैग्मेटिक डायलॉग किया जाए और वो यही चाहते हैं कि तालिबान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट रखी जाए और मसाइल का हल ढूंढा जाए। और इसलिए जब हम रशिया, अफगानिस्तान और चाइना के इस नए अलायंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें चाइना की एक और ख्वाहिश नज़र आती है जो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले केस में करता है। चाइना इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं। ना सिर्फ पिछले साल बल्कि इस साल भी जब इन झड़पों का आगाज़ हुआ तो चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उरुमची के अंदर बातचीत करवाने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। और इस वीडियो में अभी हमने रिसेंटली देखा है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और चाइना की, उसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसको मेंशन किया गया है। तो ये चाइना और रूस दोनों की ख्वाहिश है कि रीजनल ममालिक आपस में ना लड़ें बल्कि फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोकें। और 4-5 साल पहले ये अप्रोच बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही थी जिसमें रूस, चाइना, पाकिस्तान और ईरान बड़ा अग्रेसिवली इंगेज कर रहे थे तालिबान से। बीच में पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। पाकिस्तान के मुताबिक ये टीटीपी को महफूज पनाहगाहें देते हैं। टीटीपी यहाँ पर ख़तरनाक हमले करती है, उनके दहशतगर्द, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अफगान तालिबान इनके खिलाफ एक्शन लें। और यही जो डिमांड है ये चाइना और रूस की भी है। और रूस की एक बहुत बड़ी रीज़न यही है तालिबान से इंगेज करने की कि
ये अपने मुल्क को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बनने दें। दाइश का उनको कंसर्न है। चाइना के लिए भी एक ग्रुप कंसर्न है, ETIM, पाकिस्तान के लिए TTP। तो इन सब मुल्कों की यही ख्वाहिश है कि तालिबान इन ग्रुप्स को रोकें। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये पेश आता है कि अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है, जिसके ज़रिए इनकी आमदोरफ्त बड़ी आसान हो जाती है। और इस हवाले से हमने बड़ा एनालाइज किया हुआ है कि तालिबान आखिर चाहते क्या हैं, क्या इनकी कैपेसिटी है, क्या इनकी मजबूरियां हैं, या क्या इनकी दोस्तियां हैं TTP के साथ, जो हमने इस वीडियो में उस एरिया के जर्नलिस्ट से मालूम करने की कोशिश की थी। रशिया और चाइना के लिए तालिबान की ये पॉलिसीज़ उस तरह थ्रेट पोज नहीं करती जो पाकिस्तान के लिए करती हैं, इतने लंबे बॉर्डर की वजह से। अफगानिस्तान की रूस के साथ इस हाई लेवल इंगेजमेंट से तालिबान को भी लेजिटिमेसी मिलती है, और वो भी पूरी दुनिया और अपने लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारी बड़े बड़े पावर्स के साथ ताल्लुकात हैं और हम आइसोलेटेड नहीं हैं। तो इस तरह की इंगेजमेंट्स को तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारी चीन से बातचीत हो रही है, देखो हमारी रूस से बातचीत हो रही है, ये पावर्स हमारे साथ खड़ी हैं और हम इंटरनेशनल सिस्टम से कट ऑफ नहीं। और उस मौके पर जब वेस्टर्न दुनिया इनसे बातचीत नहीं कर रही, तालिबान कम से कम रीजन को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल पावर से बातचीत कर रहे हैं और हम अकेले नहीं हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप्स को सिक्योर करने की कोशिश करते रहेंगे। और ऑब्वियसली इससे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इनको फ़ायदा होता है। जो इन पर तनकीद होती है ये उसको इसके ज़रिए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। रशियन हुकाम की बात करें तो उनके अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही आते हैं, और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तालिबान के साथ एक फुल फ्लेज पार्टनरशिप की तैयारी कर रहे हैं, और हम अपने आसपास के हमसाया ममालिक को भी इसी के लिए इनकरेज करते हैं कि आप इनसे बातचीत करें, ताकि हमारा जो एक रीजनल ब्लॉक है वो मजबूत हो। और रूस और चाइना की ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा BRI, SCO, ब्रिक्स, इन प्लेटफॉर्म्स को मजबूत किया जाए, ताकि जो ग्लोबल साउथ है, जो एशिया है, जो ईस्ट है, वो वेस्टर्न हेजेमोनिक एम्बिशंस के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बन जाएं, एक मजबूत ग्रुपिंग के तौर पर सामने आएँ, ताकि इनको कोई बुली ना कर सके। अगर कोई सैंक्शन लगाता है तो आपस में इनका इत्तेहाद हो और इनकी आपस में अपनी करेंसी हो। और इसीलिए ये मल्टीपोलैरिटी की भी बात करते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए। पावर का सर चश्मा सिर्फ अमेरिका बहादुर ना हो, बल्कि दूसरे सेंटर्स भी हों, चाइना, रूस, भारत, गल्फ वगैरह। और इसी सारी ग्रुपिंग में ये अफगानिस्तान को भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर समझते हैं। अफगानिस्तान की हिस्टोरिकली अपनी एक सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रही है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर लाया करता है। ये सेंट्रल एशिया, चाइना, यूरोप और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है, साउथ एशिया का पार्ट होते हुए। तो इसी वजह से अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंस हमेशा बढ़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली जब फॉरेन पावर्स ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने अफगानिस्तान को ही इन्वेड किया। वो अलग बात है कि हर इन्वेजन उनकी अपनी शिकस्त का बायस बन जाती है। तो इसलिए रूस हर स्पेक्ट्रम पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबान को अपने रवैये को मज़ीद मैच्योर करना होगा, मिलिटेंट और दहशतगर्द ग्रुपों के साथ दोस्ती ख़त्म करनी होगी और एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पर इमर्ज होना होगा, अगर वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्लेयर बन सकें ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसलिए रूस और चाइना इनकी किसी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि रूस इनको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, या आपके ख्याल में तालिबान की अभी ये कैपेसिटी नहीं कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स बाय कर सके और ये सिर्फ उनके रेटरिक का ही पार्ट है, सिर्फ अपनी आवाम को ही चूरन बेचा जा रहा है। क्या आपके ख्याल में ये एग्रीमेंट महज एक सिंबॉलिक नौयत का है या फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होंगी? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? और आपके ख्याल में क्या इस करंट मुआहदे से इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होगा या सिर्फ रशियन मेड इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कॉन्टेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल
मुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।